जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो कल पढ़ चुके थे उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि तराइन के युद्ध के बाद भारत का साम्राज्यवाद कैसे बदलता है और हिंदू सत्ता के ऊपर मुस्लिम सत्ता कैसे स्थापित होती है। आज हम लोग उस पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। अगर मोहम्मद गौरी की बात करें हम, मोहम्मद गौरी ने अगर आक्रमण किया तो कई बार आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। कहा जाता है कि घर का विधि लंका ढाई है, कहावत हमें आज भी देखने को मिलती है, चाहे रावण काल से देख लें या महाभारत काल से देख लें। अगर हम देखें कि विभीषण का साथ अगर राम ना देते या राम का साथ विभीषण ना देते तो रावण नहीं मरता। ऐसा ही हमें देखने को भी आज मिल जाता है, महाभारत काल में भी देखने को मिल जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई के समय पे भी देखने को मिल जाता, महाराणा प्रताप के समय पे भी देखने को मिल जाता, शिवाजी महाराज के समय पे भी देखने को मिल जाता। ऐसे जनचंद्र की कुछ चालाकियों की वजह से भारत कैसे गुलाम होता चला गया, आज हम इस पे ही देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला युद्ध अगर हम लोग देखें तो 1191 में तराई का प्रथम युद्ध हो जाता है। तराई का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, क्योंकि जयचंद उनके मित्र थे जो एकदम घनिष्ठ मित्र थे और कंधे से कंधे मिलाकर उन्होंने युद्ध किया। इसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। लेकिन जैसे ही द्वितीय समय आता है 1192 का, यहाँ पर क्या हो जाता है, संयोक्ता कहा जाता है कि इनकी बहन थी या पुत्री थी। यहाँ पर अभी भी इतिहासकारों का डाउट हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन उनके ही परिवार से थी। उनका प्रेम संबंध पृथ्वीराज चौहान से हो जाता है और जयचंद जाके गौरी से मिल जाता है। तो पृथ्वी इसमें क्या होता है तराई के द्वितीय युद्ध में कि मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। यह हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की हमें अगर जानकारी देखें, मेहाज में हमें इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है, सिरसा में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चंद्रप्रदाय ने अपनी पुस्तक में पृथ्वीराज हासों में इसकी हमें जानकारी स्पष्ट रूप से दी है कि इनके तीरों से इनकी आंखों में पट्टी भी बंधी रहे और तीरों से इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि तीर ऐसे चलाते थे कि आंख बंद है तो भी यह अपना निशाना नहीं भूलते थे, मतलब उस निशाना को भेज देते थे। इस प्रकार हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का अगर हम लोग शासन काल देखें, पृथ्वीराज चौहान का हमें शासन काल 1178 से 1192 तक हमें देखने को मिलता है, तराई के द्वितीय युद्ध तक। ठीक है, इनका पिता का नाम सोमेश्वर था। इन्हें चौहान वंश के महान संस्थापकों में से माना जाता है। ठीक है, इनकी राजधानी राजस्थान के आमेर में थी। इसको को आमेर कहते हैं, इसको अजमेर भी कहते हैं। ठीक है, उसी के पास में ही लगा हुआ क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। ठीक है, इन्होंने सोमेश्वर अपने बेटे पृथ्वीराज चौहान को, इनका पूर्ण नाम अगर हम लोग देखें तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय नाम से इनको विश्व विख्याति प्राप्त हुई उस समय। ठीक है, इन्होंने अपने अजमेर से शासनकाल ट्रांसफर किया, अजमेर से ट्रांसफर किया दिल्ली। कहां पे? दिल्ली ट्रांसफर किया। दिल्ली ट्रांसफर करने के बाद हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने पूरा कारभार दिल्ली से ही अपना स्थापित किया और पूरे भारत में अपनी धर्म ध्वजा फहराई। ऐसा हमें कहा जाता है कि लास्ट अगर शासक देखें तो हिंदुओं में पृथ्वीराज चौहान के अलावा कोई शासक हमें देखने को नहीं मिला उसके बाद। ठीक है, अनंतपाल तोमर दिल्ली की स्थापना की। ठीक है, किसने दिल्ली की स्थापना की? तोमर वंश में इसकी हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, जयचंद एक कन्नौज के शासक थे। कहां के? कन्नौज के। ये इनकी विक्ट्री से ही इनका शादी हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, और ये इनकी बेटी कौन थी? संयुक्ता थी। ठीक है, कन्नौज के बारे में अगर हम लोग देखें, कन्नौज के राजा जयचंद थे। कौन थे? राजा जयचंद थे। 1194 चंद्रवर का युद्ध होता है उसका, और उसमें मोहम्मद गौरी और जयचंद जो युद्ध होता है, इसमें हमें देखने को मिलता है कि आज तुमने गौरी का समय दिया तो जीत गए थे, गौरी जीत गया था। आज वही गौरी जयचंद को मार देता है। कभी? 1194 में चंदावर का युद्ध, इसी को चंदावरी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, यह इटावा के पास यमुना नदी के तट पे हमें देखने को यह युद्ध मिल जाता है। ठीक है, 1192 में मोहम्मद गौरी का साथ और मोइनुद्दीन चिश्ती ने आज में भी देखने को मिलता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती के हमारे भारत में एक अच्छी दरगाह मानी जाती है, हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं। यह हमेशा चर्चाओं में रहने वाली मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, कलिंजर अभियान किया 1213 में, इसने कलिंजर अभियान किया। ठीक है, इसके बाद हमें देखने को मिलता है महोबा के शासक परमाल, जिन्हें कहा जाता है कि इनके बहुत बड़े वीर सैनिक हुए या सेनापति हुए, आलाउद्दर। कहा जाता है कि इनके बारे में कि इन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है और इन्होंने जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनकी बेटी फुलबात से अपने भाई का विवाह भी करवाया था। इस प्रकार हमें देखने को मिल जाता है। हमारे बुंदेलखंड में आलाखंड भी का भी गायन किया जाता है इन्हीं के आधार पर। क्या कौन थे?
आला होता, ठीक है। और कहा जाता है कि इन्हें उस समय पे गोरखनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त था। इस प्रकार की हमें जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि गौरी का शासनकाल कैसे आ जाता है, गौरी कैसे समाप्त होता है कि यह युद्धों में लगा रहता है, युवक से उसकी लड़की पसंद करती है और वो अपना पूरा साम्राज्य लेके फिर अफगानिस्तान की साइड फिर वापस लौट जाता है। इस प्रकार हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं आपके साथ। जय हिंद।